हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 सप्लीमेंट्री का तीसरा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, जो रॉबर्ट अर्थर जी के द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि द मिडनाइट विजिटर क्या है। तो द मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि और विजिटर मीन्स आगंतुक। अर्धरात्रि के आगंतुक और आधी रात को आगंतुक, इसी के बेस पर यही बेस है इस चैप्टर का जिसे हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें 3 नाम याद रखने हैं, आसबल, मैक्स और फाउलर। इन 3 नाम के ही आसपास पूरी ये स्टोरी घूमेगी। आसबल एक गुप्तचर का नाम है जो सीक्रेट एजेंट होता है, यानी कि गुप्तचर, जासूस जिसे कहते हैं। और मैक्स भी जासूस ही है, वह भी एक गुप्तचर है। और जो तीसरा नाम है फाउलर, फाउलर एक लेखक हैं जो कहानियों को लिखते थे। तो जैसे ही उन्हें कोई कहानी मिलती थी तो वह कहानियों को लिख करके उसको प्रकाशित कर देते थे, तो जिससे कि उनकी भी काफ़ी इनकम होती थी, उनका भी काफ़ी नाम होता था। तो इन्हें नई नई कहानियों की तलाश होती थी। तो इस स्टोरी में आसबल नाम का जो गुप्तचर है, तो एक गुप्तचर, ये जो आसबल नाम का गुप्तचर है, इस गुप्तचर के पास फाउलर को और मैक्स को ऐसी सूचना थी कि आसबल के पास कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है, कोई सूचना आने वाली है। क्योंकि ये गुप्तचर था तो गुप्तचर जो होते हैं उनके पास सूचना आती है। तो मैक्स जो दूसरा गुप्तचर था वो आसबल के पास इसलिए जाता है कि वह आसबल से उस सूचना को ले ले, उनसे छीन ले। तो मैक्स जब आसबल के पास जाता है तो मैक्स आसबल को काफ़ी धमकाता है, डराता है, पिस्टल दिखाता है और उससे कहता है कि आप हमें जो आपके पास रिपोर्ट आने वाली है उसको हमें दे दीजिए। तो हमें ये देखना है इसमें कि किस प्रकार से आसबल मैक्स को डिफेंस करता है, उनको सूचना नहीं देता है। और दूसरी चीज़ कि आसबल के पास एक फाउलर क्यों गए थे, क्योंकि फाउलर जो थे वो एक राइटर थे, लेखक थे। तो फाउलर इसलिए गए थे क्योंकि इनको भी ये सूचना थी कि आसबल के पास एक रिपोर्ट आने वाली है, कोई ऐसी रिपोर्ट थी जो मिसाइल से संबंधित है, ऐसी सूचना थी। तो वो सोचें कि अगर मैं आसबल के पास जाता हूं और उस सूचना के बारे में थोड़ी बहुत अगर हमको जानकारी मिल जाती है तो उसको मैं अपनी पत्रिकाओं में छाप सकता हूं, क्योंकि वो एक लेखक थे, वो इस उम्मीद में जाते हैं। तो जो ये स्टोरी की शुरुआत है, स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब फाउलर आसबल के पास जाते हैं स्टोरी लेने के लिए, वो रिपोर्ट लेने के लिए कि कोई जो रिपोर्ट आपके पास आ रही है उसको हमें दे दीजिए ताकि हम अपनी कहानी में इसको जोड़ सकें, इसको हम लिख सकें। तो आसबल जो सीक्रेट एजेंट आसबल था, तो अभी आसबल से कभी फाउलर की मुलाकात नहीं हुई थी, या ये कह सकते हैं कि जो फाउलर लेखक थे अभी वह किसी भी गुप्तचर को देखे नहीं थे, केवल गुप्तचरों के बारे में सुने थे। तो फाउलर को ये सुनने को मिला था कि जो गुप्तचर होते हैं वह बहुत खूबसूरत होते हैं, काफ़ी लंबे कद के होते हैं, मतलब उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, उनके बहुत खूबसूरत बाल होते हैं और ये बहुत खूबसूरत मकान में, रूम में रहते हैं और इनके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें होती हैं। इनके पास सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, जो कि ये जो सूचना इनके पास आता है उन्हीं स्त्रियों के द्वारा आता है, या ये स्त्रियों से कोई सूचना का आदान प्रदान करते हैं। और ये शाम को काफ़ी मौज के साथ अपनी शाम बिताते हैं, काफ़ी नृत्य के साथ, काफ़ी डांस प्रोग्राम के साथ कह सकते हैं, और शराब के साथ,
शराब में नशीली दवाएं भी मिला करके ये सब पीते हैं, ऐसा वो कहीं से पढ़े थे सीक्रेट एजेंट के बारे में, गुप्तचरों के बारे में। लेकिन जैसे ही आसबल से मिलने के लिए फाउलर जाते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है इन्हें। जितना ये सब कुछ सुने थे या पढ़े थे कि नहीं एक गुप्तचर इस प्रकार का होता है, ऐसा इसका जीवन होता है, तो ऐसा कुछ इन्हें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये बड़े निराश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोगों की स्टोरी है। जैसे आप लोग पूरी स्टोरी जब इसको पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर की भूमिका में कुछ दिया गया है, पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं। आसबल ए सीक्रेट एजेंट। आसबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अब समझिएगा, आसबल गुप्तचर का नाम है। आसबल ए सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट की मीन्स होता है गुप्तचर या जासूस। तो आसबल एक गुप्तचर इज एक्सपेक्टिंग, इज है, एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद किया हुआ है। आसबल एक गुप्तचर जो उम्मीद किया हुआ है टू गेट, पाने के लिए, गेट मीन्स पाना, ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ए वेरी, एक वेरी मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, रिपोर्ट मीन्स सूचना। आसबल एक गुप्तचर है जो एक महत्वपूर्ण सूचना पाने की उम्मीद किया है। एनादर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एनादर दूसरा सीक्रेट एजेंट गुप्तचर मैक्स है जो थ्रेटेंस हिम, थ्रेटेंस मीन्स होता है डराना। तो दूसरा जो गुप्तचर है मैक्स, वह आसबल को डराता है विथ ए पिस्टल, एक पिस्टल लेकर के, एक पिस्तौल लेकर के यह आसबल को डराता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और डिमांडिंग मांग करता है द रिपोर्ट सूचना की, और सूचना की मांग करता है कि आपके पास जो सूचना आई है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि उसके पास एक महत्वपूर्ण सूचना आसबल के पास आने वाली थी। तो उसके पास जाकर के जो दूसरा गुप्तचर था मैक्स, वह उसको एक पिस्टल से डराता है और मांग करता है कि आप अब सूचना हमें दे दीजिए। डज आसबल आउटविट हिम, और डज क्या आसबल आउटविट हिम, आउटविट मीन्स होता है चकमा देना, अपनी चतुराई से चकमा दे देना। तो जब मैक्स आसबल को पिस्टल दिखा करके उससे सूचना मांगते हैं तो क्या आसबल उनको अपनी बुद्धि से चकमा दे देता है? यही चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली लाइन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली लाइन में हम आप लोगों को बताएं कि जो फाउलर हैं, लेखक जो कहानियाँ लिखा करते हैं, तो वो कहीं से सुने थे कि जो सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर होते हैं उन लोगों का जीवन बहुत रंगीन होता है। उनके पास स्त्रियां होती हैं, बहुत सी स्त्रियां होती हैं जिनके माध्यम से वो पत्रों का आदान प्रदान करते हैं, और ये बहुत अच्छे सुंदर दिखते भी हैं। और जो चीज़ें थी कि ये शाम अपनी बहुत रंगीन तरीके से बिताते हैं, अर्थात शराब के साथ, म्यूजिक के साथ, ऐसा कुछ था। लेकिन ऐसा ये सुने थे फाउलर। तो जब ये भी आसबल से मिलने के लिए जाते हैं तो आसबल जो है गुप्तचर, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसा ये सुने थे फाउलर कि रंगीन जिंदगी इन लोगों की होती, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी चीज को अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट
फाउलर हैड एवर रीड। अब आसवल डिड नॉट फिट, फिट मीन्स होता है ठीक बैठना, तो आसवल ठीक नहीं बैठ रहा था। इन एनी डिस्क्रिप्शन, एनी मीन्स किसी भी, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन में, ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर के, यानी कि आसवल एक गुप्तचर के किसी भी वर्णन में ठीक नहीं बैठ रहा था। फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर जो थे, जो लेखक हैं, उसके पास गए हैं, हैड एवर कहीं से भी, एवर मीन्स कहीं से भी, रीड मीन्स पढ़े थे, यानी फाउलर जो लेखक हैं वो जैसा कहीं से पढ़े थे कि गुप्तचरों की जिंदगी बड़ी रंगीन होती है, लेकिन जब वो आसवल से मिले तो आसवल जो है गुप्तचरों के किसी भी वर्णन में ठीक नहीं बैठता, यानी जिस प्रकार से गुप्तचरों का वर्णन होता है कि इस प्रकार से उन लोगों का जीवन है, ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। तो फाउलर क्या करते हैं, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर आसवल हैड ए रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग हिम, फॉलोइंग मीन्स पीछे पीछे, हिम मीन्स उनके, डाउन नीचे गए। अब यहाँ पर जो आसवल है गुप्तचर, उसके पीछे पीछे कौन जा रहे हैं, फाउलर जा रहे हैं जो लेखक हैं, क्योंकि उनको एक कहानी की तलाश है कि उनको कहानी मिल जाए, क्योंकि वो लेखक थे। तो वो बता रहे हैं कि फॉलोइंग हिम डाउन, वह उसके पीछे पीछे नीचे गए, द मस्टी कॉरिडोर, जो मस्टी मीन्स होता है सीलन युक्त, जो नमी वाला होता है, सिलंदार जिसको कहते हैं, सिलंदार कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स होता है गलियारा, तो वह उसके पीछे पीछे नीचे सिलंदार गलियारे की तरफ गए। कहाँ पर, आप द ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो ग्लूमी उदासीपूर्ण फ्रेंच का होटल था, यानी कि उदासीपूर्ण फ्रेंच के होटल में एक सीलन युक्त गलियारे से हो करके फाउलर जो थे वो आसवल के पीछे पीछे गए, और उस होटल में क्या करने गए, वेयर आसवल हैड ए रूम, उसी होटल में, वेयर जहाँ आसवल हैड ए रूम, रूम मीन्स कमरा, जहाँ पर जिस होटल में आसवल का एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर फेल्ट मीन्स महसूस किए, लेट डाउन मीन्स होता है हताशा या निराशा। तो जो फाउलर लेखक थे उनको निराशा महसूस हुई, वह बहुत हताश महसूस किए। अब क्यों हताश महसूस किए शुरू में ही, क्योंकि ये पीछे पीछे गए एक गलियारे से, वो भी काफ़ी सीलन युक्त था, जिसमें काफ़ी नमी थी, और बहुत उदासी वाला एकदम ग्लूमी फ्रेंच का होटल था। और ये ऐसा सुने थे, पहले से ये सुने थे कि जो गुप्तचर होते हैं वो बहुत खूबसूरत महलों में रहते हैं। तो जब ये देखें कि नहीं ये तो बहुत साधारण से होटल में रह रहा है जो उदासी से भरा हुआ है, तो फाउलर फेल्ट लेट डाउन, तो इनको बड़ी उदासी महसूस हुई। इट वाज ए स्मॉल रूम, और उदासी का कारण यह भी था कि इट वाज, यह था, ए स्मॉल रूम, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, रूम मीन्स कमरा, और एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th, छठवें, 6 मीन्स होता है 6, छठा, एंड टॉप फ्लोर मीन्स होता है अंतिम तल, यानी वो जो मकान था उस मकान के छठवें और आखिरी तल पे उसका एक छोटा सा कमरा था। यानी अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि लास्ट में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो आसवल गुप्तचर था वह एक बिल्डिंग के छठवें और अंतिम फ्लोर पर रहता था, यानी कि छठवें के बाद 7वां फ्लोर नहीं था, छठवें और अंतिम फ्लोर पर रहता था। एंड और स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ रूम की दशा देख करके स्कार्सली मीन्स होता है बहुत ही मुश्किल से,
और उसे उस रूम को देखकर बहुत मुश्किल से ये लग रहा था कि ये सेटिंग मीन्स क्या होता है, कार्यस्थल। बहुत मुश्किल से लग रहा था कि ये कार्यस्थल होगा फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक एडवेंचर मीन्स होता है साहस का या जोखिम का। तो उसके कमरे को देख करके ये लग रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल से एक रोमांटिक साहस का कार्यस्थल होगा। यानी यहाँ पर इसको समझिएगा कि उसके कमरे को देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई रोमांटिक साहस भी करने का ये कार्यस्थल है, ऐसा नहीं लग रहा था। स्कार्सली मीन्स होता है बहुत मुश्किल से, ए सेटिंग, एक कार्यस्थल होगा फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, एक जो है रोमांटिक साहस के लिए यह कार्यस्थल होगा, ऐसा बहुत मुश्किल से विश्वास हो रहा था क्योंकि वो बहुत साधारण कमरा था। आसबल वाज फॉर वन थिंग फैट। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि जो लेखक हैं फाउलर, वो इस चीज को सुने थे या पढ़े थे कहीं से कि जो गुप्तचर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और बहुत लंबे खूबसूरत होते हैं, उनके बाल काले घुंघराले होते हैं। लेकिन आसबल ये जो गुप्तचर था, फॉर वन थिंग, एक चीज थी इसमें कि फैट, मोटा था। अब ये भी क्वालिटी यहाँ पर ये भी गुण नहीं मिला, जैसा कि ये सुने थे कि गुप्तचर पतले होते हैं, बहुत खूबसूरत बॉडी उनकी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आसबल मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड और देन, तब, देयर वाज हिज एसेंट, एक तो मोटा था, एंड और देन तब, देयर वाज, वहां थी, हिज एसेंट। एसेंट मीन्स होता है लहजा, बोलने का तरीका। एक तो चीज ये थी कि वो बहुत मोटा था और दूसरी चीज थी उसकी क्या, लहजा, बोलने का तरीका। अब उसके बोलने का तरीका क्या था, एंड देन, और तब, देयर वाज, था, हिज एसेंट, उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने का लहजा। एक चीज तो थी कि वो मोटा था, बहुत मोटा था, और दूसरा उसके बोलने का तरीका क्या था। दो, यद्यपि ही स्पोक, वह स्पोक बोलता था फ्रेंच भाषा में बोलता था। एंड और जर्मन, पासबली मीन्स होता है आप लोगों का किसी प्रकार से, पासबली मीन्स होता है किसी प्रकार से। तो एक तो वह फ्रेंच बोलता था और दूसरे जो है पासबली किसी प्रकार से जर्मन भी बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, और ये जो दोनों ये भाषाएं बोलता था, फ्रेंच तो बोलता था लेकिन किसी प्रकार से वो जर्मन भी बोल लेता था। ही हैड नेवर, वह कभी नहीं, ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर साथ साथ या पूर्ण रूप से, लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, लॉस्ट मीन्स खोया नहीं था, लास्ट मीन्स खोना, द अमेरिकन एसेंट मीन्स बोली भाषा या बोलने का तरीका। वह पूर्ण रूप से अमेरिकन जो बोलने का तरीका था आसबल का, अमेरिकन भाषा में, इसको कभी नहीं खोया था। यानी जो अमेरिकन बोलने का इसका लहजा था, इसको ये कभी खोया नहीं था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, और ही हैड, वह ब्रॉट मीन्स लाना, और इस बोलने के तरीके को ही हैड ब्रॉट, वह लाया था, टू पेरिस, पेरिस में, वह पेरिस में इस बोलने के, जहां पर वह रह रहा है पेरिस में, वहां पेरिस में लाया था इस भाषा को। कहां से, फ्रॉम बोस्टन से, जो अमेरिका का एक स्थान है, वो बोस्टन से लाया था 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले। यानी कि वह बोस्टन से 20 साल पहले जिस अमेरिकन भाषा को लेकर के पेरिस में आया था, उसको पूर्ण रूप से कभी भूला नहीं था। वह फ्रेंच बोलता था और किसी प्रकार से वह जर्मन भी कभी कभी बोल लेता था।
यू आर डिसअपॉइंटेड। और जब वह ऐसी भाषा को बोलता था तो आसबल अब फाउलर जो लेखक उससे मिलने के लिए आए हैं, बड़ी बड़ी बातें सुने थे गुप्तचरों के बारे में, और जितना भी कुछ सुने थे इनको कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये बहुत साधारण व्यक्ति था, मोटा था, फ्रेंच भाषा बोल लेता था, जर्मन बोल लेता था। तो वही आसबल कह रहा है इससे कि यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। आसबल सेड, आसबल कहता है कि आप तो निराश हो गए होंगे, आप निराश हैं। यू आर, आप हैं, डिसअपॉइंटेड निराश हैं। आसबल सेड, आसबल कहता है विजली, और कैसे कहता है? विजली कहता है। विजली मीन्स होता है मुश्किल से बोलता है। ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर मीन्स होता है कंधा, ओवर मीन्स ऊपर, अपने कंधे के ऊपर से बड़ी बिजली मुश्किल से कहता है कि आप तो निराश हो गए, क्योंकि आप हमारे बारे में या गुप्तचरों के बारे में बहुत कुछ सुने थे, लेकिन आप आए और यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो आप तो निराश हो गए। यू वेयर टोल्ड, और यू वेयर टोल्ड, अब आसबल कह रहा है कि यू, आपको, वेयर टोल्ड बताया गया होगा, बताया गया था, दैट की, आपको यह बताया गया था, दैट की आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, आई वाज मैं था, ए सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर। आपको तो ये बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर था। ए स्पाई, स्पाई मीन्स होता है जासूस, और आपको ये भी बताया गया होगा, बताया गया था कि मैं एक जासूस था जो डीलिंग करता, डीलिंग करना। आपको ये बताया, आई वाज सीक्रेट एजेंट, मैं एक गुप्तचर था, ए स्पाई एक जासूस था, डीलिंग जो डीलिंग करता था। अब डीलिंग मीन्स क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करता हूँ इन स्पियोनेज एंड डेंजर। स्पियोनेज मीन्स होता है गुप्त जानकारी, जो मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ गुप्त विभाग में, एंड डेंजर और खतरे में। स्पियोनेज मीन्स होता है गुप्त विभाग या खुफिया विभाग कह सकते हैं, एंड डेंजर और खतरे में। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको तो यू वेयर टोल्ड दैट, आपको यह बताया गया था कि आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, मैं एक गुप्तचर था, एक स्पाई एक जासूस था, डीलिंग जो जानकारी प्राप्त करता हूँ इन स्पियोनेज खुफिया विभाग की, एंड डेंजर और खतरे की। यू विश्ड टू मीट मी, और इतना सुनने के बाद यू विश्ड, आप इच्छा किए होंगे, आपकी इच्छा हुई, टू मीट मी, टू मीट मीन्स होता है मिलना, मी मुझसे, तो आपकी मुझसे मिलने की इच्छा हुई, बिकॉज क्योंकि यू आर ए राइटर, आप एक लेखक हैं, यू आर आप हैं, ए राइटर एक लेखक, आपको तो कहानी ही चाहिए, तो आप हमारे पास इसी उम्मीद से आ गए कि हो सकता है कि हमें वहाँ पर से कोई खुफिया जानकारी मिल जाए, कोई गुप्त सूचना मिल जाए जिसको मैं अपनी कहानी बना दूं। तो बिकॉज क्योंकि यू आर ए राइटर, आप एक लेखक हैं, यंग हैं, युवा हैं, एंड रोमांटिक हैं, और रोमांटिक भी हैं, तो आपको इसलिए मेरी मुझसे मिलने की इच्छा आपकी हुई। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और यू इनविजन्ड, इनविजन्ड मीन्स होता है कल्पना करना, इनविजन्ड मीन्स कल्पना करना, तो तुम कल्पना किए होंगे, वो बता रहा है, आसबल कह रहा है कि यू, आप इनविजन्ड कल्पना किए, मिस्टीरियस फिगर्स, कि वहाँ पर मिस्टीरियस रहस्यमयी, फिगर्स मीन्स आकृतियाँ देखने के लिए मिलेंगी। आप यह सोचे होंगे कि मैं गुप्तचर के पास चल रहा हूँ तो वहाँ पर रहस्यमयी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, इन द नाइट, रात में, रात में वहाँ पर रहस्यमयी आकृतियाँ दिखने को मिलेंगी। आप एक कल्पना किए होंगे हमारे पास आने से पहले। क्रैक द पिस्टल्स, और क्रैक आवाज़ भी सुनने को मिलेगी, आप पिस्टल्स, पिस्टल पिस्तौल की आवाज़ भी वहाँ पर सुनने को मिलेगी, आप ये भी सोचे होंगे, कल्पना किए होंगे। ड्रग्स इन द वाइन, और ड्रग्स दवा, इन द वाइन, वाइन मीन शराब, और शराब में
ड्रग्स मीन्स नशीली दवा भी मिलाई जाती होगी और हम लोग उसका आनंद लेते होंगे, आप एक कल्पना किए होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप तो एक कल्पना किए होंगे कि मैं आसबल के पास चलता हूँ जो गुप्तचर है, तो उसके पास हमको बहुत रहस्यमयी आकृतियां रात में देखने को मिलेंगी, पिस्टल की आवाज वहां पर होगी और शराब में नशीली दवाओं का भी सेवन वहां पर होगा। लेकिन इतना तो आप सब कुछ सोच करके आए, इतना सब कुछ सोच करके आए। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल। अब इंस्टेड मीन्स के अलावा, ये सब जो चीजें आप सोच के आए, इसके अलावा यू हैव स्पेंट, स्पेंट मीन्स बिताना, तो आपको बितानी पड़ी ए डल इवनिंग, एक नीरस शाम, डल मीन्स होता है सुस्त या नीरस, तो आपको एक सुस्त शाम बितानी पड़ी, इवनिंग मीन्स शाम, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच के म्यूजिक मीन्स संगीत, हॉल मीन्स कक्ष में, आपको फ्रेंच की एक संगीत कक्ष में नीरस शाम बितानी पड़ी। इन सब चीजों के अलावा किसके साथ? विथ ए स्लोपी फैट मैन, किसके साथ? विथ ए स्लोपी मीन्स आपका होता है लापरवाह, एक लापरवाह फैट मैन, मोटे आदमी के साथ आपको बितानी पड़ी हूँ, जो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, आप ये भी सुने होंगे कि वहां पर गुप्तचरों के बारे में कि बहुत सुंदर कन्याओं के द्वारा जो है मैसेज का आदान प्रदान होता है, तो इंस्टेड मीन्स के अलावा आप हैविंग मैसेजेस, संदेश पाने के अलावा, स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जो स्लिप्ड किया जाए, इनटू हिज हैंड, कि मेरे हाथों में मैसेज आए, बाय डार्क आइड ब्यूटीज, डार्क आइड, डार्क काली, आइड मीन्स आंखों वाली, ब्यूटीज मीन्स सुंदरियों के द्वारा। अब आप ये सोच करके आए होंगे कि हमें जो है सुंदर आंखों वाली सुंदरियों के हाथों से मैसेज मिलेगा, लेकिन इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, इंस्टेड मीन्स अलावा, गेट्स ओनली ए प्रोजाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एंड अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। आप तो ये सोच के आए कि हमें जो है सुंदर आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा हाथों में संदेश प्राप्त होंगे, संदेश मिलेंगे, लेकिन इन सब के अलावा गेट्स हमें मिलता है ओनली, केवल ए प्रोजाइक, एक प्रोजाइक मीन्स होता है साधारण टेलीफोन हमारे पास आता है, कॉल आता है, टेलीफोन कॉल आता है, मेकिंग करने के लिए, एन अपॉइंटमेंट, केवल अपॉइंटमेंट लेने के लिए आता है। अपॉइंटमेंट मीन्स होता है मिलने के समय को निश्चित करना, यानी लोग हमसे मिलने के समय को निश्चित करने के लिए केवल एक साधारण फोन करते हैं, इन हिज रूम, हमारे कमरे में, यानी हमसे, हमारे पास जो फोन आता है वो केवल हमारे कमरे में मिलने के समय को निश्चित करने के लिए साधारण टेलीफोन आता है। और आप तो ये सोच करके आए होंगे कि हमें जो है काली आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा मैसेज प्राप्त होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब जितना आप सब कुछ सोच कर आए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यू हैव बीन बोर्ड, यू हैव बीन बोर मीन्स होता है उब जाना, तो आप उब गए होंगे, आप बोर हो गए होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब देखिए क्या होता है कि द फैट मैन, वह जो मोटा आदमी था, आसबल मोटा है जो गुप्तचर है, द फैट मैन मोटा आदमी, चकल्ड, अब चकल्ड मीन्स होता है आप लोगों का धीरे से हंसना या दब करके हंसना, तो दब करके, काफी अपनी हंसी को दबा करके हंसा या दब करके हंसा, टू हिमसेल्फ, स्वयं पर, एज, जैसे ही अनलॉक्ड द डोर, अनलॉक्ड मीन्स खोला, द डोर मीन्स दरवाजा,
जैसे ही वह दरवाजे को खोला तो थोड़ा दब करके हंसा। ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का। एंड, और स्टूड ए साइड, और स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, ए साइड बगल में, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेट गेस्ट एंटर, ताकि उनका जो ए फ्रस्ट्रेट मीन्स होता है निराश, उदास, जो गेस्ट मीन्स मेहमान है वो इंटर प्रवेश कर सके, यानी कि उनका ए निराश दोस्त कमरे में प्रवेश कर सके, यह इसलिए वह दरवाजे को खोला और दरवाजे के बगल में, ए साइड मीन्स बगल में, स्टूड मीन्स खड़ा हो गया। अब फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट उनका कौन हो गया? फाउलर। क्यों निराश हुआ? क्योंकि ये जितना कुछ भी सुन के आया था ऐसा इसको कुछ भी नहीं मिला। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, यू आर डिसइल्यूजन्ड, आसबल टोल्ड हिम। यू आर, आप हैं, डिसइल्यूजन्ड मीन्स होता है भ्रम टूट जाना, तो आपका भ्रम टूट गया होगा। आसबल टोल्ड हिम, आसबल उनसे कहा, टोल्ड मीन्स कहा, डिसइल्यूजन्ड मीन्स होता है भ्रम टूटना, तो आपका भ्रम टूट गया होगा। जितना भ्रम आप एक गुप्तचर के बारे में पाले थे वो सब भ्रम आपका टूट गया होगा। आसबल से हिम, उनसे कहा, बट लेकिन टेक चीयर मीन्स होता है प्रसन्न होना, खुश होना, लेकिन खुश हो जाओ माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, आप खुश हो जाइए, आपका भ्रम अब टूट गया, आप एकदम खुश हो जाइए। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि प्रेजेंटली मीन्स होता है अभी अभी, वर्तमान समय में ही, अभी अभी, यू विल सी, आप देखेंगे, ए पेपर, एक कागज, पेपर मीन्स कागज, अभी अभी आप एक कागज देखेंगे, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, और ए क्वाइट, एक बिल्कुल, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, पेपर मीन्स कागज देखेंगे। फॉर विच यानी जिसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, विच जिसके लिए आप अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कागज देखेंगे, फॉर विच जिसके लिए, सेवरल मीन्स अनेकों, मैन पुरुष, एंड वोमेन और औरत, हैव रिस्क्ड देयर लिव्स, रिस्क्ड मीन्स खतरा लेना, खतरा ले लेते हैं, देयर लिव्स अपने जीवन का। अभी आप इतना एक महत्वपूर्ण कागज देखेंगे जिसके लिए बहुत से पुरुष और महिलाएं अपने जीवन का खतरा ले लेते हैं उस कागज को पाने के लिए। कम टू मी, मेरे साथ आओ। अब आगे आसबल क्या कहता है कि सम डे सून, सम डे किसी दिन, सून मीन्स जल्दी, जल्दी किसी दिन, दैट पेपर में टेल अफेक्ट, दैट पेपर में वेल अफेक्ट, यह जो पेपर है, दैट पेपर, यह पेपर में सकता है, वेल अफेक्ट मीन्स अच्छे से प्रभावित कर देगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कोर्स मीन्स धारा को, ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास की। तो किसी दिन बहुत जल्दी यह पेपर जो है इतिहास की धारा को भी अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है, ये जो हमें पेपर मिलने वाला है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, और इन दैट थॉट, इस विचार में, इज ड्रामा, ड्रामा मीन्स होता है नाटक। यह आप ये कह सकते हैं, इन दैट थॉट, इस विचार में, इज ड्रामा, यह ड्रामा है। इज देयर नॉट, क्या यह नहीं है? कह रहा है अभी तो आप ऐसा सोचने में लग रहा है कि ड्रामा है, तो क्या यह ड्रामा नहीं है? वो पूछता है। एज ही स्पोक, आसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, एज जैसे ही स्पोक, वह बोलता है, जैसे ज्यों ही या जैसे ही स्पोक, वह बोलता है, आसबल क्लोज द डोर, आसबल क्लोज्ड बंद कर देता है, द डोर दरवाजा, बिहाइंड हिम उनके पीछे। अब बोलते हुए अब दोनों लोग कमरे में प्रवेश कर गए हैं, तो ये दरवाजे को बंद कर देता है, बिहाइंड हिम उनके पीछे। देन तब ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और स्विच ऑन मीन्स चालू कर देना। देन तब वह जब कमरे में आ गए तो लाइट यानी प्रकाश को, लाइट को ऑन कर दिया, चालू कर दिया। अब आगे देखिए क्या होता है।
एंड और एज द लाइट केम ऑन, और एंड और एज जैसे ही द लाइट प्रकाश केम ऑन मीन्स चालू हो गई या आ गई कमरे में, जैसे ही कमरे में प्रकाश आ गया, फाउलर हैड फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो फाउलर हैड फर्स्ट, फाउलर को मिला, जो फाउलर लेखक है, जैसे ही कमरे में लाइट आई तो फाउलर को मिल गया क्या, फर्स्ट पहली, ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणिक, थ्रिल मीन्स रोमांच, ऑफ द डे दिन का। तो जैसे ही कमरे की लाइट जली, फाउलर को दिन की पहली प्रमाणिक रोमांच मिल गया। क्या मिल गया? अब यहीं से स्टार्ट है स्टोरी आप लोगों की। मिडनाइट विजिटर, इनको क्या स्टोरी मिली, कैसे ये चकमा देते हैं आसबल, पूरी स्टोरी अब आप लोगों की यहीं से शुरू है, क्योंकि अब यहाँ पर वो बता रहे हैं एंड और एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही कमरे की लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फाउलर को पहली ऑथेंटिक प्रमाणिक थ्रिल रोमांच ऑफ द डे दिन का मिल गया। फार हाफ वे अक्रॉस द रूम, फार हाफ वे अक्रॉस द रूम, फार हाफ वे अक्रॉस द रूम का मतलब होता है कमरे के बीच में। अब कमरे के बीच में ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। देखिए अब स्टोरी मिल गई फाउलर को, दिन की पहली प्रमाणिक रोमांच भी इनको मिल गया और स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट हो गई। हुआ क्या कि कमरे के बीच में ए स्मॉल, एक छोटी सी, ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित, छोटी सी जो अपने आप चलती हो, स्वचालित, पिस्तौल जो थी इन हिज हैंड, उसके हाथ में था, स्टूड ए मैन, स्टूड मीन्स खड़ा था, ए मैन एक आदमी, एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी सी स्वचालित पिस्टल थी। यानी अब तीसरा व्यक्ति भी वहां पर आ गया। अभी दो लोग थे, आसबल और फाउलर दोनों लोग थे, अब तीसरा व्यक्ति भी वहां पर आ गया है, मैक्स, और मैक्स के हाथ में अब क्या है, पिस्टल है। पिस्टल लेकर के वो खड़ा हो गया। आसबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, आसबल जो था वो ब्लिंक्ड किया, अपनी पलके को झपकाया, ए फ्यू मीन्स कुछ, टाइम्स मीन्स बार, कुछ बार, आसबल कुछ बार अपनी पलकों को झपकाया। मैक्स, क्योंकि पिस्टल लेके कौन खड़ा था, दूसरा गुप्तचर मैक्स, मैक्स था, तो कहा कि मैक्स, ही वीज्ड, ही मीन्स वह, कौन, आसबल, वीज्ड, वीज्ड मीन्स होता है धीरे से बोलना, तो धीरे से बोला कि मैक्स, यू गिव मी ए क्वाइट ए स्टार्ट, यू गिव मी, तुमने मुझे दिया, ए क्वाइट ए, यू गिव मी, तुमने मुझे दिया, क्वाइट ए स्टार्ट, क्वाइट ए स्टार्ट का मतलब होता है चौंका देना, तो तुमने मुझे चौंका दिया। अब यहां पर देखिए कहानी स्टार्ट है। आसबल ने कहा मैक्स, तुमने मुझे चौंका दिया, बंदूक लेके आकर के, पिस्टल लेके आके खड़े हो गए। आई थॉट, मैं सोचा, यू वेयर इन बर्लिन, यू वेयर, तुम थे इन बर्लिन में, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में थे। वाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हियर मीन्स यहाँ, इन माई रूम, मेरे कमरे में, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। किसने कहा, आसबल ने कहा। किससे, मैक्स से। मैक्स कौन है, दूसरा गुप्तचर, जो अब इस समय पिस्टल लेकर के आसबल के कमरे में आ गया, क्योंकि मैक्स को भी पता था कि आसबल को कोई सूचना मिलने वाली है। किससे संबंधित सूचना मिलने वाली है, मिसाइल से संबंधित सूचना मिलने वाली है। और फाउलर तो पहले ही पहुंचे थे, इनको स्टोरी ही चाहिए थी, आज इनको बहुत ही अच्छी स्टोरी मिल जाएगी दोस्तों। मूव करते हैं आगे। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स वाज मीन्स था, स्लेंडर मीन्स होता है पतला। अब मैक्स जो था वह पतला था, आसबल की तरह मोटा नहीं था, मैक्स पतला था। ए लिटल लेस, थोड़ा सा लेस था, कम था, देन टाल, देन मीन्स अपेक्षा, टाल मीन्स लंबे के, यानी लंबे व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा सा कम था,
विथ फीचर्स, और जिसके फीचर्स जो थे उसको देख करके जो उसके फीचर्स थे, जो गुण थे, दैट सजेस्टेड, वह सजेस्ट कर रहे थे, स्लाइटली, धीरे धीरे, हल्के से, वह ये सजेस्ट कर रहे थे उसके जो दिखने से जो गुण प्रतीत होता था, फीचर जो था, गुण था, वो क्राफ्टी। अब क्राफ्टी मीन्स होता है धूर्त। उसके गुण को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके ऐसा लगता था कि वो थोड़ा धूर्त टाइप का व्यक्ति है। और पॉइंटेड, इशारा करता था, पॉइंट मीन्स इशारा करना, पॉइंटेड इशारा करता था, काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, और जो उसका काउंटिनेंस था, काउंटिनेंस मीन्स होता है हाव भाव, और जो उसका हाव भाव था वो इशारा कर रहा था ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह, यानी उसका हाव भाव एक लोमड़ी की तरह इशारा कर रहा था, संकेत कर रहा था। और उसका जो गुण था, जो वहां पर वो एक्टिविटी कर रहा था, वो ये सजेस्ट कर रहा था कि ये क्राफ्टी है, अर्थात धूर्त टाइप का व्यक्ति है। मैक्स को देख के ऐसा लग रहा था। देयर वाज अबाउट हिम, और देयर वाज था, अबाउट हिम उसके बारे में, एसाइड फ्रॉम गन, एसाइड मीन्स अलावा, फ्रॉम द गन, गन के अलावा उसके बारे में एक बात और थी, यानी कि वहां पर कह रहे हैं देयर वाज थी, अबाउट हिम उसके बारे में, एसाइड फ्रॉम गन, गन के अलावा, गन के अलावा उसके बारे में क्या बात थी, नथिंग स्पेशली, कुछ भी विशेष नहीं था, उस गन के अलावा कुछ भी विशेष नहीं था। मिनेसिंग, मिनेसिंग मीन्स होता है डरावना, यानी उसको देख, उसके बारे में गन के अलावा कुछ भी विशेष डरावना नहीं था। उसको देख करके मतलब कि वही गन जो थी उसी को देख के डर लग रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था जिससे कि वह बहुत डरावना लगे। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में था, ए साइड फ्रॉम गन, गन के अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं, स्पेशली खास रूप से, विशेष रूप से, क्या, मिनेसिंग, मिनेसिंग मीन्स डरावना। अब द रिपोर्ट, सूचना, रिपोर्ट मीन्स सूचना, ही मरमर्ड, वह बुदबुदाया, वह बुदबुदाया, क्या कहा, सूचना, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट। अब वो बुदबुदाया, द रिपोर्ट सूचना, ही मरमर्ड, वह बुदबुदाया, द रिपोर्ट सूचना, दैट जो इज बीइंग ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना, जो लाई गई है, टू यू तुम्हारे लिए, टू नाइट आज की रात, जो रात में तुम्हारे पास सूचना लाई गई है, और जो कंसर्निंग संबंधित है, कंसर्निंग में संबंधित होना, सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइल से, वह सूचना हमें दे दो। यानी वह बुदबुदाते हुए कहा कि रात में जो तुम्हारे पास सूचना आई है, जो नई मिसाइलों से संबंधित है, उस सूचना को हमें दे दो। आई थॉट, मैं सोचता हूं कि आई विल टेक इट, मैं इसको ले लूं, फ्रॉम यू, तुमसे, जो सूचना तुम्हारे पास नई मिसाइल से संबंधित आई है, मैं सोचता हूं कि यह मैं तुमसे ले लूं। इट विल बी सेफर, और इट विल बी सेफर, सेफर मीन सुरक्षित, यह सुरक्षित रहेगी, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, देन इन योर्स, तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारे हाथ में रहने की अपेक्षा ये मेरे हाथ में सूचना अधिक सुरक्षित रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस सूचना को मुझे दे दो। किसने कहा, मैक्स ने कहा। किससे कहा, आसबल से कहा। अब कमरे में 3 लोग हैं, आसबल, मैक्स, फाउलर। आसबल के पास ऐसी सूचना है लोगों को कि कोई मिसाइल से संबंधित सूचना आई है। अब फाउलर वहां पर स्टोरी पाने के लिए आए हैं, ताकि वो राइटर हैं तो कोई कहानी लिख सकें, और मैक्स आया है इसलिए कि उस रिपोर्ट को आसबल से लेने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। आसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवली। जब उन्होंने कहा कि आप इस रिपोर्ट को हमें दे दीजिए, तो आसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। आसबल मूव्ड मीन्स चला गया, मूव्ड मीन्स होता है खिसकना, तो खिसक गया, टू एन आर्म चेयर,
आर्म चेयर मीन्स होता है हत्थे वाली कुर्सी, यानी जिस कुर्सी पर बैठ जाओ तो अपने हाथ को रखने के लिए उस पर हत्थे लगे हों। तो आसबल जो है एक हत्थे वाली कुर्सी की ओर चला गया एंड सैट डाउन हैवली, एंड और सैट डाउन उस पर बैठ गया, हैवली मीन्स भारी रूप से, क्योंकि बहुत मोटा था। और बोला क्या कि आई एम गोइंग टू रेज द डिविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन वेट ऑन इट। अब देखिए यहाँ पर वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आसबल अब कुर्सी पर बहुत भारी रूप से बैठ गया है और कहता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू रेज द डेविल। रेज द डेविल मीन्स होता है झगड़ा करना। अब मैं झगड़ने जा रहा हूँ विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंधक हैं, जो देख रेख कर रहे हैं इस होटल का, जिस होटल में वो ठहरा है वहाँ के मैनेजमेंट की वो बात कर रहा है कि इस होटल के जो मैनेजमेंट हैं, देख रेख करने वाले हैं, जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, मैं उनसे अब झगड़ने जा रहा हूँ दिस टाइम, इस बार। एंड और यू कैन वेट ऑन इट, वेट मीन्स होता है शर्त लगाना, तो तुम शर्त भी लगा सकते हो मुझसे कि आज पक्का मैं उनसे जा करके झगड़ूंगा। और झगड़ूंगा किस लिए? इसलिए कि मैं जब आपके होटल के किसी कमरे में हूँ तो बिना हमारी अनुमति के कोई हमारे कमरे में कैसे पिस्टल लेकर प्रवेश कर गया। इसी चीज के लिए वो कह रहा है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू रेज द डिविल, झगड़ने विद द मैनेजमेंट, प्रबंधक से, देख रेख वालों से, दिस टाइम, इस बार। एंड और यू कैन वेट ऑन इट, तुम इस पे शर्त भी लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, और ही सेड वह कहता है इस बात को ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स होता है बहुत गंभीरता पूर्वक। आसबल इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक कहता है कि भैया हम जिस होटल में हैं, बिना हमसे पूछे कोई आकर के पिस्टल हमारे सर पे सटा दे तो ये कैसी बात है, आज तो पक्का हम झगड़ेंगे। दिस इज द सेकेंड टाइम, और भी बता रहा है कि दिस इज, यह है द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। सेकेंड मीन्स दूसरा, टाइम मीन्स बार, यह दूसरी बार है इन ए मंथ, एक महीने में। अब यह बता रहा है आसबल की यह एक महीने में दूसरी बार है दैट की समबॉडी, कोई हैज गॉट इनटू माय रूम, कि हैज गॉट मीन्स प्रवेश कर गया है, इनटू माय रूम, मेरे कमरे में। और यह एक महीने में दूसरी बार है कि कोई हमारे कमरे में बिना हमारी मर्जी के प्रवेश कर गया है। और दैट जो न्यूसेंस ऑफ द बालकनी, जो कहाँ से प्रवेश कर गया है, दैट जो न्यूसेंस ऑफ द बालकनी, न्यूसेंस मीन्स आपका होता है बेकार की या परेशान करने के लिए, ऑफ ए बालकनी, एक बालकनी से। फाउलर आइज, अब जब वहां पर वो देखिए यहीं पर पूरी स्टोरी आप लोगों को समझनी है। अब यहाँ पर जो आसबल है वो ये कहता है कि एक महीने में दूसरी बार है जो कि कोई इस बेकार सी परेशान करने की जो बालकनी है, बालकनी मीन्स होता है छज्जा या बारजा, तो बारजे से, थ्रू मीन्स से, दैट नोसेंस ऑफ द बालकनी, जो इस बालकनी के यानी छज्जे या बारजे से हमें परेशान करने के लिए प्रवेश कर गया है, ये महीने में दूसरी बार हुआ है। अब वहां पर वो जिस बालकनी की बात कर रहा है उसी बालकनी की पूरी स्टोरी है यहाँ पर। और वास्तव में वहां पर कोई बालकनी, छज्जा या बारजा नहीं होता है, जो खिड़की है, खिड़की होती है तो खिड़कियों के ऊपर जो कुछ भाग लगे होते हैं जो खिड़कियों को ढकने के लिए, उसी को बालकनी या छज्जा बोलते हैं, बारजा। तो कहा कि जब बालकनी की बात किया तो फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडोज ऑफ द रूम, तो जो फाउलर वहां पर खड़े थे, जब ये बालकनी की बात किया तो जो फाउलर वहां पर खड़े थे, फाउलर आइज, फाउलर की आंखें, वेंट गई, टू द सिंगल विंडो, एकमात्र, सिंगल मीन्स एकमात्र, विंडो मीन्स खिड़की पर, ऑफ द रूम, कमरे के। तो फाउलर जो थे उनकी आंख जो थी, उनकी जो आंखें थी उस कमरे की एकमात्र खिड़की पर गई।
और इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, और इट वाज यह थी एन एक ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण विंडो मीन्स खिड़की। और देखें फाउलर तो ये बहुत साधारण खिड़की थी, उस पर कोई बालकनी नहीं थी, कोई छज्जा वगैरह नहीं बना था। अगेंस्ट विच जिसके विपरीत नाउ अब नाइट वाज, लेकिन अब वहां पर छज्जा नहीं बना था, जो खिड़की थी उसके ऊपर कोई बालकनी नहीं थी, कोई छज्जा नहीं बना था। लेकिन बात क्या थी कि नाउ अब द नाइट वाज, रात प्रेसिंग ब्लैकली, नाइट जो रात वाज मीन्स थी, प्रेसिंग मतलब ढक ली थी, ब्लैकली मीन्स एकदम काली होकर के, यानी रात एकदम काली होकर के पूरी तरह से ढक ली थी, इसलिए वो खिड़की का जो छज्जा था, बारजा था, वो वहां पर था या वहां पर नहीं था ये दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पर आसबल ये झूठ बोल दिया है कि ये महीने में दूसरी बार है कि कोई बालकनी से हमारे पास आकर के हमें परेशान किया है, और इसकी शिकायत या इसका झगड़ा मैं होटल के आज मैनेजमेंट से करूंगा। आप मुझसे शर्त लगा दें। पूरी स्टोरी आप लोगों को यही समझनी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा समय यहाँ पर लग रहा है। अब आगे देखिए, बालकनी मैक्स सेड, अब मैक्स जब वहां पर बालकनी खिड़की के ऊपर कोई बारजा नहीं है तो मैक्स तो दरवाजे से प्रवेश किया था, और एक कह रहा है कि दूसरी बार है कि कोई बालकनी से प्रवेश किया है, तो कहता है कि बालकनी मैक्स सेड, मैक्स कहता है विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ, राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ मैक्स कहता है कि बालकनी, नो नहीं मैं बालकनी से नहीं आया हूं, ए पास की, मेरे पास चाबी है, पास की है, मेरे पास चाबी है, मैं दरवाजा खोल करके आया हूं। बालकनी क्या है, बालकनी से मैं नहीं आया हूं। तुम क्यों कह रहे हो कि महीने में 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई बालकनी से आया, और हकीकत था कि वहां पर आसपास झूठ बोल रहा था, खिड़की पर कोई भी छज्जा या बारजा नहीं था। ये बात अभी आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और मैक्स कहता है कि आई डिड नॉट नो, नो मीन्स होता है जानना, अबाउट बारे में, द बालकनी छज्जे के या बारजे के, मैं तो बारजे के बारे में जानता भी नहीं हूं। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अब यहां पर मैक्स कह रहा है कि अगर बालकनी के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, इट माइट हैव सेव्ड मी, यह मुझे सेव्ड कर दिया होता, बचा दिया होता, मी मीन्स मुझे, सम ट्रबल कुछ समस्याओं से, ट्रबल मीन्स मुसीबत से, समस्या से, हैड आई नोन, नोन मीन्स जाना, यदि मैं इस बालकनी के बारे में जानता तो मुझे बहुत सी समस्याओं से बचा दिया होता। यानी ये वो कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं जानता कि कोई बालकनी है तो मैं बालकनी से आ जाता, क्योंकि हमें पास की से यानी चाबी के थ्रू दरवाजे से आने में बहुत सी समस्या हुई, क्योंकि जितने होटल के कर्मचारी हैं सबसे बच के उसको आना पड़ा होगा। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो यह मुझे बहुत सी समस्याओं से बचा दिया होता, मैं धीरे से बालकनी से ही आ जाता। इट इज नॉट माई बालकनी, तब देखिए आसबल फिर झूठ बोलते हुए क्या कहता है, इट इज नॉट माई बालकनी, यह मेरा बारजा नहीं है, जो खिड़की के ऊपर खिड़की को ढकने के लिए बना होता है उसी को बालकनी या बारजा या छज्जा कहते हैं। तो कहा कि यह मेरी बालकनी नहीं है। आसबल सेड, आसबल कहता है विद एक्सट्रीम इरिटेशन, एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यधिक, इरिटेशन मीन्स होता है चिड़चिड़ापन, तो अत्यधिक चिड़चिड़ा होकर के आसबल कहता है कि यह मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, इट बिलोंग्स यह संबंधित है, टू द नेक्स्ट अगले अपार्टमेंट मीन्स रूम से, कमरे से, यह अगले कमरे से संबंधित है, यानी मेरी यह बालकनी नहीं है, ये दूसरा जो अगला कमरा है उस कमरे की बालकनी है। He glanced
ग्लैंस्ड मीन्स होता है ध्यान से देखना। ही ग्लांस्ड, वह ध्यान से देखता है। एक्सप्लानेटरीली एट फाउलर, वह ध्यान से देखते हुए एक्सप्लानेशन करता है। एक्सप्लानेटरीली मीन्स व्याख्या करता है एट फाउलर, फाउलर को देख करके वह फाउलर की तरफ ध्यान से देखते हुए एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लानेशन करता है, व्याख्या करता है, बताता है क्या, यू सी, तुम देखो, ही सेड, वह कहा कि तुम देखो। अब देखिए रूम का कंडीशन यहां पर बता रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब वह फाउलर की ओर ध्यान से देखते हुए व्याख्या करते हुए एक्सप्लेनेशन करते हुए उनको बता रहा है कि यू सी, तुम देखो, ही सेड, वह कहा, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, दिस रूम, यह कमरा जिस कमरे में हम हैं, यूज टू बी पार्ट, यह भाग था, ऑफ ए लार्ज यूनिट, एक बड़े से कमरे का भाग था। जिस कमरे में हम लोग हैं यह एक बड़े से कमरे का भाग था, यह बहुत बड़ा कमरे का भाग है। एंड और द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, जहां पर इस कमरे का दरवाजा, और जो अगला रूम है जहां पर इस कमरे का दरवाजा है, यूज टू बी द लिविंग रूम, वह लिविंग रूम हुआ करता था, रहने वाला कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और इसी में बालकनी है, और उसकी बालकनी है जो लिविंग रूम हुआ करता था। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और विच जो एक्सटेंड बढ़ करके, अंडर मीन्स नीचे आ गई, जो नीचे बढ़ करके बालकनी आ गई, माई विंडो, मेरी खिड़की के, नाउ मीन्स अब, जो अब मेरी खिड़की के नीचे बढ़ करके आ गई। अब ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि जिस कमरे में हम लोग हैं ये बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था, और इसके बगल में जो कमरा है जहां पर हमारे कमरे का दरवाजा होता है वह एक लिविंग रूम था, और उस लिविंग रूम की बालकनी थी अब जो बढ़ा करके मेरे खिड़की के नीचे तक आ गई है। यू कैन गेट इन टू इट, अब देखिए यहां से बता रहा है क्या झूठ बोल रहा है आसबल की, यू कैन गेट इनटू इट, आप यू कैन गेट इनटू, आप उतर सकते हैं, यानी आप हमारे कमरे में जो खिड़की है उस खिड़की से उतर सकते हैं, यानी जब खिड़की से आप उतरेंगे तो नीचे आपको एक बारजा मिलेगा, उस पर आप पैर रख सकते हैं। देखिए झूठ बोल रहा है, यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, और आप यू कैन गेट इनटू, आप उतर सकते हैं, इट, इससे, फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरे में, टू डोर्स डाउन, जहां पर नीचे दो दरवाजे हैं, यानी आप मेरे कमरे की खिड़की से उतर करके बारजे पर जाइए, वहां से आप एक खाली कमरे में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर आपको दो दरवाजे मिलेंगे। एंड और समबॉडी डिड, समबॉडी कोई डिड ऐसा किया था, लास्ट मंथ पिछले महीने। अब आसबल यहां पर झूठ बोल रहा है कि ऐसा कोई पिछले महीने किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, और उस बार जो होटल का मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक हैं, देख रेख करने वाले लोग हैं, प्रोमिस्ड, वादा किए थे, टू ब्लॉक इट ऑफ, कि इसको ब्लॉक करवा देंगे, इसको बंद करवा देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन वे ऐसा नहीं किए, इसको बंद नहीं करवाएं। अब पूरी कहानी ये बता दिया, कमरे में फाउलर, आसबल और मैक्स तीनों लोग हैं, और एक कमरे का पूरा कंडीशन बता दिया जो कि झूठ बोला है फाउलर। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स जो था, जो पिस्टल लिया हुआ था, ग्लैंस्ड, ध्यान से देख रहा था, एट फाउलर, किसकी तरफ, फाउलर की तरफ। हूँ वाज स्टैंडिंग, हूँ जो वाज थे, स्टैंडिंग खड़े हुए थे, स्टीफली, स्टीफली मीन्स होता है ऐंठ करके, जो एकदम ऐंठ करके खड़े हो गए थे। नॉट फार फ्रॉम आसबल, नॉट फार, फार मीन्स दूर, तो बहुत दूर नहीं खड़े हुए थे, फ्रॉम आसबल, आसबल से, जो आसबल से बहुत दूर नहीं खड़े थे। एंड और वेव्ड द गन, यानी यहां पर बता रहा है मैक्स फाउलर को बहुत ध्यान से देख रहा था,
जो आसबल से बहुत दूर पर ऐड करके नहीं खड़ा था, बहुत करीब में ही एकदम स्टीफली था। स्टीफली मीन्स होता है ऐड करके खड़ा होना। एंड और वेव्ड द गन, और वेव्ड हिला रहा था। वेव्ड मीन्स होता है हिलाना, और हिला रहा था। विद द गन, गन को कमांडिंग आदेश दे रहा था। कमांडिंग गेस्चर है, गेस्चर मीन्स होता है भाव, जो कि कमांडिंग मीन्स आदेशात्मक, और गेस्चर मीन्स भाव से, जो कि आदेशात्मक भाव से अपनी गन को क्या कर रहा था, हिला रहा था। प्लीज सिट डाउन, और मैक्स जो आदेशात्मक भाव से अपनी गन को हिला रहा था वो कहा कि प्लीज कृपया सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। ही सेड, वह कहा फाउलर को भी और आसबल को कि तुम दोनों लोग नीचे बैठ जाओ। क्यों? वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन हावर। वी हैव ए वेट, हमें इंतजार करना है। वेट मीन्स होता है इंतजार करना। हमें इंतजार करना है ऑफ हाफ एन हावर, आधे घंटे। आई थिंक, मेरी समझ से। अब मैक्स कहा कि आप लोग बैठ जाओ, मेरी समझ से मुझे आधे घंटे तक का यहाँ पर इंतजार करना है। अब क्यों आधे घंटे का इंतजार करना है? क्योंकि जिस समय वो आया है मैक्स वहां पर पिस्टल लेके, तो जितनी टाइम हुई होगी तो उसको सूचना ये पहले से थी कि कितने बजे वो, मतलब कि इसके पास वो सूचना मिलने वाली है आसबल को कितने बजे। तो हो सकता है कि उसमें अभी आधे घंटे का समय बाकी हो, तो इसीलिए वो कहा कि तुम लोग बैठ जाओ, अभी यहाँ पर हमें आधे घंटे का इंतजार करना है। 31 मिनट्स, आसबल सेड मूडली। अब देखिए, जब वो कहा कि आधे घंटे इंतजार करना है, तो 31 मिनट्स कहा, नहीं 31, 31 मिनट। आसबल कहा कि 31 मिनट। सेड कहा, आसबल कहा। मूडली मीन्स होता है मनमौजे ढंग से। मनमौजी ढंग से आसबल कहा कि नहीं आधा घंटा नहीं, आपको 31 मिनट अभी इंतजार करने हैं। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, क्योंकि द अपॉइंटमेंट, जो मिलने का समय निश्चित हुआ था। अपॉइंटमेंट मीन्स मिलने का समय निश्चित करना, तो जो मिलने का समय निश्चित किया गया था फॉर 12:30, वह कितने बजे का था? 12:30 बजे का था। तो अभी जो है कितने बजे होंगे? 11:59। तो आपको 31 मिनट इंतजार करना है 12:30 बजे का। अब 12:30 बजे, इसीलिए ये जो चैप्टर है इसका टाइटल दिया गया है मिडनाइट विजिटर्स, अर्धरात्रि के आगंतुक, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है कितने बजे चल रही है? अर्धरात्रि में, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की। वह कहा कि 12:30, 12:30 बजे। आई विश आई न्यू, आई विश मेरी इच्छा है कि आई न्यू मैं जानूं। आई विश मेरी इच्छा है कि आई न्यू मैं जानूं। हाउ कैसे? यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब यहां पर कौन पूछ रहा? आसबल पूछ रहा है कि आई विश मेरी इच्छा है, आई न्यू कि मैं जानूं, कि हाउ कैसे, यू लर्नड तुम जान पाए। लर्न मीन्स जानना, सीखना, पढ़ना। तो आपको कैसे पता चला अबाउट द रिपोर्ट, सूचना के बारे में? मैक्स मुझे बता दो, मेरी इच्छा है कि मैं जानूं। द लिटल स्पाई स्माइल्ड इवली। अब द लिटल स्पाई, वह जो छोटा स्पाई था, स्पाई मीन्स आपका होता है जासूस। अब छोटा जासूस कौन था? मैक्स था। बड़ा जासूस कौन था? आसबल था। तो जो छोटा जासूस था, स्पाई मीन्स होता है जासूस, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया, इवली मीन्स होता है दुष्टता पूर्वक। वह छोटा जासूस जो मैक्स था वह दुष्टता पूर्वक मुस्कुराया जब वह पूछा कि आपको कैसे पता चला। एंड और क्या कहा? वी विश वी नो, वी विश वी न्यू हाउ योर पीपुल गाट द रिपोर्ट। अब वो कह रहा है कि वी विश हमारी इच्छा है, वी न्यू कि हम जाने, हाउ कैसे, योर पीपुल तुम्हारे लोग, गाट द रिपोर्ट आपके पास सूचना पहुंचाएं। बट लेकिन नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन इससे कोई हार्म नहीं होगा, ऐसा करने से कोई हार्म नुकसान नहीं होगा। डन मीन्स करना, ऐसा करने से लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा।
आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आई विल गेट इट बैक, मैं इसको वापस कर दूंगा, टुनाइट, रात में। व्हाट इज दैट, यह क्या है, हु इज एट द डोर। अब देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, आई विल गेट इट बैक टुनाइट, और ये सूचना मैं आपको वापस कर दूंगा रात में। व्हाट इज दैट, तब वहां से होता है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, हु इज एट द डोर, हु कौन, इज है एट द डोर, दरवाजे पर। अब जैसे ही इन तीनों लोगों में बात चली, दो लोगों में बात चल रही थी, आसबल जो कि बड़ा गुप्तचर और मैक्स जो छोटा गुप्तचर पिस्टल लेके आया है, तो दोनों लोगों में बात चल रही थी और फाउलर तो एकदम वहां पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई है जो दरवाजे पे आ गया है, दरवाजे को खटखटा रहा है, इसीलिए यहां पर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर जंप्ड, कूद गए, एट द सडन, अचानक। फाउलर जो थे, जो वहां पर कहानी लेने के लिए आए थे, वह अचानक कूद गए, नॉकिंग एट द डोर, जैसे नॉकिंग मीन्स खटखटाया गया, एट द डोर, दरवाजे पर, जैसे दरवाजे पर कोई बाहर से आकर के खटखटाया, तो तीनों लोग तो अंदर थे, तो बाहर से कोई आकर के जब दरवाजे को खटखटाया तो फाउलर तो एकदम वहां से कूद गए। अब कूद के बाहर नहीं गए, कूद करके मतलब थोड़ा बगल में हो गए। आसबल जस्ट स्माइल्ड, और अब देखिए पूरी कहानी आप लोगों को यहीं पर समझ में आएगी। आसबल जस्ट स्माइल्ड, आसबल जस्ट तुरंत, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया। क्या कहा, दैट विल बी पुलिस, दैट विल बी पुलिस, यह पुलिस होगी। कहा कि ये जो दरवाजा खटखटा रहे हैं ये पुलिस होंगे। ही सेड, वह कहा, आई थॉट, मेरी समझ से, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कहा कि आई थॉट, मेरी समझ से, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, ऐसा जो महत्वपूर्ण कागज हमारे पास आ रहा है, एज द वन वी आर वेटिंग, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, फॉर शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए ए लिटल, थोड़ी सी, एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा चाहिए। यानी ये कह रहा है कि मेरी समझ से पुलिस होगी, क्योंकि हम लोग, मेरी समझ से कि हम लोग जिस महत्वपूर्ण कागज का इंतजार कर रहे हैं, उस कागज के लिए तो हमें कुछ अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। तो हमारी सुरक्षा के लिए लगता है दरवाजे पर पुलिस आ गई है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, और झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि आई टोल्ड देम, आई टोल्ड मैंने कहा था, टू देम उनसे, मैंने पुलिस से कहा था, टू चेक ऑन मी कि मुझे चेक किया करें, हमको जांचा करें, चेक किया करें, टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, एवरीथिंग वाज ऑल राइट कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग मीन्स सभी चीज, वाज थी, ऑल राइट मीन्स बिल्कुल ठीक। मैंने पुलिस वालों से कहा था कि हमें आप लोग चेक करते रहिएगा, इस चीज को निश्चित करने के लिए कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सूचना आने वाली है, तो इसीलिए दरवाजे पर लगता है कि पुलिस आई होगी। ऐसा आसबल झूठ बोल दिया। मैक्स विट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स जो है वो वहां पर पिस्टल लेके खड़ा है, और जैसे ही वह सुना कि नहीं पुलिस है, तो मैक्स की हालत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। मैक्स बिट, मैक्स काट लिया, बिट मीन्स होता है काटना, हिज लिप, अपने होंठ को, नर्वसली मीन्स होता है उदासी में। अब वह उदासी में अपने होंठ को काट लिया, अपने लिप को काट लिया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉकिंग हो रही थी, खटखटाहट हो रही थी दरवाजे की, वाज व रिपीटेड माने दोहराई गई, यानी दोबारा जो है दरवाजे को खटखटाया गया। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, आसबल आस्क्ड, अब आसबल कहता है कि व्हाट, क्या, विल यू डू, करोगे तुम, नाउ मीन्स अब, मैक्स, मैक्स बेटा अब तुम क्या करोगे, अब तो पुलिस आ गई है, अब बताओ तुम क्या करोगे।
इफ यदि आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि आई डू नॉट आंसर मैं उत्तर नहीं देता द डोर दरवाजे का, अगर ये जो पुलिस अब झूठ बोल रहा है, कह रहा है अगर पुलिस वाले जो दरवाजे को खटखटा रहे हैं, अगर मैं दरवाजे पर जाकर के उत्तर नहीं दिया तो दे विल इंटर एनी वे, दे विल इंटर मीन्स प्रवेश करना, एनी वे मीन्स किसी भी तरीके से, तो सब किसी भी तरीके से अंदर प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा इज है अनलॉक्ड मीन्स खुला हुआ, लॉक्ड बंद और अनलॉक्ड खुला, दरवाजा भी खुला हुआ है। एंड और दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और एंड अगर पुलिस वाले अंदर आ गए तो दे विल नॉट हेजिटेट, हेजिटेट मीन्स होता है हिचकिचाना, तो वे हिचकिचाएंगे भी नहीं, टू शूट, शूट मीन्स होता है गोली मारना, तो गोली मारने में हिचकिचाएंगे भी नहीं, तुरंत गोली मार देंगे। तो बताओ मैक्स अब तुम क्या करोगे? मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो। मैक्स फेस, मैक्स का चेहरा वाज ब्लैक, काला पड़ गया था। अब यहां पर जो मैक्स का चेहरा था वो मैक्स का चेहरा क्या हो गया? एकदम काला हो गया। किससे? विथ एंगर, क्रोध के साथ। एज जैसे ही बैग्ड वह वापस गया, स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से, टूवर्ड द विंडो खिड़की की ओर, टूवर्ड मीन्स की ओर, विंडो मीन्स खिड़की। जैसे ही मैक्स खिड़की की ओर गया, वापस गया तेजी से, उसका चेहरा क्रोध के साथ एकदम काला हो गया था। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, और ही स्वंग, स्वंग मीन्स होता है डालना या उठाना, तो वह उठाया ए लेग एक पैर, ओवर द सिल, सिल मीन्स होता है वही आप लोगों का बारजा या दहलीज। अब वह खिड़की की दहलीज पर, क्योंकि देखिए यहीं पर आप लोगों को समझना है, क्योंकि आसबल उसको पहले ही बता चुका है कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है, छज्जा है, जिस पर से आप हमारे रूम की खिड़की से उतर सकते हैं और दूसरे रूम में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई बालकनी नहीं थी। अगर खिड़की से कोई उतरेगा तो वो छठे फ्लोर से सीधा नीचे जाएगा और नीचे से फिर इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। और ए प्लान था, आउटविट कर रहा है अपनी चतुराई से, आसबल यहां पर चकमा दे रहा है मैक्स को झूठ बोल करके। तो अब एक खिड़की की ओर गए, ही स्वंग द लेग, वह डाल दिए ए लेग एक पैर, ओवर द सिल दहलीज पर। अब दहलीज पर जब पैर एक के डाल दिए अपना, तो क्या बोले? सेंट अवे, सेंट देम अवे, सेंट देम अवे, यानी पुलिस वालों को सेंट देम अवे, वापस भेज देना। ही वार्नड, मैक्स जो है एक पैर को खिड़की के बाहर रखते हुए कह रहे हैं कि अब नीचे जाकर मैं बालकनी पे छिप जाता हूं और तुम पुलिस वालों को वापस भेज देना, फिर मैं आपके पास आऊंगा और पिस्टल आपको सटाऊंगा, रिपोर्ट हमें दे देना। तो कहें कि सेंट देम अवे, उनको वापस भेज देना। ही वार्नड, वह चेतावनी देते हैं। आई विल वेट ऑन द बालकनी, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, ऑन द बालकनी, छज्जे पर, मैं बारजे पर इंतजार करूंगा और तुम पुलिस वाले को वापस भेज देना, सेंड देम अवे, उनको वापस भेज देना। और या आई विल शूट, या तो मैं गोली मार दूंगा, अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं आई विल शूट, मैं गोली मार दूंगा पुलिस वालों को। एंड और टेक माई चांसेस, और टेक माई चांसेस, टेक माने ले लूंगा, माई चांसेस अपना मौका, और उन लोगों को गोली मार करके मैं भागने का मौका तलाश लूंगा, मैं भाग जाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, द नॉकिंग, नॉकिंग मीन्स खटखटाहट, एट द डोर दरवाजे पर, बिकेम हो गई, लाउडर मीन्स तेज। अब तेजी से और दरवाजा खटखटाया जाने लगा। एंड और ए वॉइस वाज रेज्ड, ए वॉइस एक आवाज, वाज मीन्स थी, रेज्ड मीन्स उठी। अब वहां से एक आवाज भी आई, क्या? मिस्टर आसबल, मिस्टर आसबल, यानी जो दरवाजे को खटखटा रहे थे अब वो तेजी से चिल्लाना भी शुरू कर दिए, श्रीमान आसबल, श्रीमान आसबल। अब आगे देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो पिस्टल लिए हैं मैक्स,
वो अपना पैर एक जो है खिड़की के बाहर डाल दिए हैं, जो खिड़की है, और इन्हें आसबल बता चुका है कि इसके बाहर, खिड़की के बाहर क्या है, एक बारजा है, आप वहाँ से जा कर के वहाँ पर रुक सकते हैं और दूसरे कमरे में जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में खिड़की के बाहर जो ये पैर डाले हैं वहाँ पर कोई बारजा नहीं है। ये जैसे ही अपना दोनों पैर बाहर निकालेंगे तो एकदम नीचे जाएंगे। झूठ बोला है तो ये सोचें कि मैं बाहर जा कर के छिप जाता हूँ, जैसे ही पुलिस वाले जाएंगे तो मैं फिर आ जाऊँगा। ये फिगर से आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है कि जैसे ही वहाँ से आवाज़ आई कि आसबल, मिस्टर आसबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अब देखिए समझिएगा, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, कीपिंग मीन्स रखते हुए, हिज बॉडी अपने शरीर को, मैक्स अपनी बॉडी को ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स होता है मरोड़ना, मरोड़ना जो होता है या ऐंठना। तो मैक्स अपनी बॉडी को ऐंठते हुए, इस प्रकार से ऐंठ करके, मतलब कि वह इस प्रकार से अपनी शरीर को ऐंठते हुए खिड़की के बाहर अपने पैर को उतार रहा है कि दैट की हिज गन, उसकी जो गन बंदूक है, स्टिल कवर्ड, अभी भी कवर किए रहे, द फैट मैन, मोटे आदमी यानी आसबल को, एंड हिज गेस्ट, और उसके मेहमान अर्थात फाउलर को। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह बंदूक को इस प्रकार से सामने की तरफ ताने हुए है कि हमारी शरीर भी मूव करे, मैं उतर भी जाऊं, और जब तक मैं उतरूं तब तक हमारी बंदूक की जो नोक है वह इन दोनों के सामने ही रहे, ताकि ये दोनों डरते रहें। ये बात बताना चाह रहे हैं। द मैन एट द विंडो, और द मैन आदमी, एट द विंडो खिड़की पर, ग्रैस्प्ड ए फ्रेम, ग्रैस्प्ड मीन्स पकड़ा, द फ्रेम, फ्रेम मीन्स आपका होता है चौखट। तो यह आदमी खिड़की की चौखट को पकड़ा, विथ हिज फ्री हैंड, अपने स्वतंत्र हाथ से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, सपोर्ट मीन्स सहारा देना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, स्वयं को सहारा देने के लिए यह जो मैक्स था वह अपने स्वतंत्र हाथों से विंडो खिड़की के फ्रेम मीन्स चौखट को, ग्रैप्स्ड मीन्स पकड़ा। देन तब ही स्वंग मीन्स डाला, तब वह डाल दिया, हिज अदर लेग, अपना दूसरा पैर, एक पैर तो वह पहले ही खिड़की के बाहर डाल दिया था, अब दूसरा भी पैर डाल दिया, एंड और ओवर द विंडो सिल, किस पर, ओवर मीन्स ऊपर, द विंडो खिड़की के, सिल मीन्स चौखट। अब वह खिड़की की चौखट जो थी यानी जो बारजा था, दहलीज, सिल मीन्स बारजा या दहलीज, तो वह खिड़की की दहलीज पर अपना दूसरा पैर भी डाल दिया। द डोर नॉब टर्नड, और द डोर नॉब, जो डोर नॉब थी, अब डोर नॉब मीन्स होता है दरवाजे का हत्था, जो दरवाजे का हत्था था वो टर्नड, मुड़ गया, स्विफ्ट मीन्स तेजी से, अब दरवाजे का हत्था जो था वह तेजी से एकदम मुड़ गया। मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड, और मैक्स जो था पुश्ड, धक्का दिया, विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, फ्री करने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, फ्रॉम द सिल, बारजे से, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए वह स्विफ्टली, बहुत तेजी से मैक्स पुष्ट किया, धक्का दिया, एंड और ड्राफ्ट टू द बालकनी, और ड्राफ्ट गिर गया, टू द बालकनी, बालकनी कहां पर, बारजे पर यानी छज्जे पर गिर गया। एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वह गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, ही स्क्रीम्ड वह चिल्लाया, वंस एक बार, श्रीली, श्रीली मीन्स होता है तेज आवाज में, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, श्रीली बहुत दुख से, तेजी से वह चिल्लाता है। अब वह क्यों चिल्लाता है, क्योंकि वह तो सोचा कि मैं बालकनी पर गिर रहा हूं, बारजे पर, लेकिन वहां पर कोई बारजा नहीं था, वह सीधा नीचे गिरा और बहुत तेजी से स्क्रीम्ड किया, चिल्लाया बहुत तेजी से,
बहुत एकदम श्रीली, एकदम करुण स्वर में चिल्लाया, दुख में। द डोर ओपेंड। अब देखिए, एक तो आप लोगों को मिल गया कि कैसे बुद्धि से ये चकमा दे दिया, जो कि हम लोग भूमिका में पढ़े थे कि कैसे आउटविट करता है। तो कैसे आसबल मैक्स को अपनी बुद्धि से चकमा दे दिया, इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया। वह झूठ बोल दिया, वहां पर बालकनी नहीं था। अब दूसरी चीज भी देखिए स्पष्ट हो रही है यहाँ पर। द डोर ओपेंड, दरवाजा खोला गया, ओपेंड हुआ। एंड और ए वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे। अब जिसको ये पुलिस बताया था वो पुलिस नहीं बल्कि वेटर था। वेटर मीन्स तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, परोसने वाला, जिसको चाकर भी कहते हैं, जो होटल में खाना परोसते हैं उन्हीं को वेटर कहते हैं। तो द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला। द वेटर स्टूड, वेटर खाना परोसने वाला खड़ा था। देयर, वहां, विथ ए ट्रे, एक थाली के साथ। ट्रे मीन्स होता है थाली। ए बॉटल, एक बॉटल के साथ। एंड 2 ग्लासेज, और 2 ग्लास के साथ, जिसको आजकल पुलिस बताया था झूठ बोल के। हियर इज द ड्रिंक, और कहता है वह वेटर कहता है कि हियर इज द ड्रिंक, यहाँ पर आपकी ड्रिंक है। यू ऑर्डर्ड, जो आप ऑर्डर दिए थे। फॉर व्हेन, जब। यू रिटर्न्ड, आप वापस आ रहे थे। यानी वो वेटर आसबल से कहता है कि आप वापस आते हुए जो आदेश दिए थे ड्रिंक के लिए, तो यहाँ आपकी ड्रिंक है। ही सेड, वह कहा। एंड और सेट द ट्रे ऑन द टेबल, सेट रख दिया, द ट्रे थाली को, ऑन द टेबल मेज पर। डेप्टली, एकदम डेप्टली रख दिया, चतुराई से। डेप्टली, एकदम चतुराई से। अनकॉर्ड, अनकॉर्ड मीन्स होता है खोलना, बहुत चतुराई से खोला। द बॉटल, बॉटल को। एंड और लेफ्ट द रूम, और लेफ्ट मीन्स चला गया, द रूम कमरे से, कमरे को छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, द रूम कमरे को। यानी जो वेटर था वह डेप्टली, बहुत चतुराई से अनकॉर्नड किया, मीन्स खोला द बॉटल, बॉटल को। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे को छोड़ के चला गया। वाइड फेस्ड फाउलर। अब देखिए, जो स्टोरी लेने के लिए आए हैं फाउलर, जो राइटर हैं, उनको भी कहानी मिल गई। कहानी क्या मिली? यही कहानी मिल गई कि किस प्रकार से वो चकमा दे दिया मैक्स की, किस प्रकार से मृत्यु हो गई, उसको एक कहानी भी मिल गई। तो वाइड फेस्ड, सफेद चेहरे वाला फाउलर, स्टेयर्ड आफ्टर हिम, स्टेयर्ड मीन्स घूरा, ध्यान से देखा, आफ्टर हिम, उसके पीछे। बट, लेकिन, ही स्टैमर्ड, वह हकलाया, द पुलिस, आप तो पुलिस कहे थे ना, तो ये तो वेटर है। फाउलर बहुत ध्यान से उसके पीछे देख रहा था और कहा कि, हकलाते हुए कहा कि आप तो पुलिस कहे थे ना। देयर वेयर नो पुलिस आसबल साइड, आसबल जो है साइड आ भरते हुए कहा कि देयर वेयर नो पुलिस, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था। ओनली हेनरी, केवल ये हेनरी था। उस बेटर का नाम क्या था? हेनरी, याद रखना, केवल हेनरी था, ये वेटर था। हुम, जिसको आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज में था, एक्सपेक्टिंग मीन्स अनुमान भी किया था। यही वो हेनरी था जिसका मैं अनुमान भी लगाया था, लेकिन मैंने उसको झूठ बोल दिया, डरा दिया। अगर नहीं डराया होता तो खिड़की के बाहर नहीं निकलता, और बारजे के लिए झूठ बोल दिया था। वो सोचा बारजे पर चढ़ जाऊंगा, सीधा नीचे चल गया, क्योंकि मेरे ऊपर वो पिस्टल सटाया था। तो किस प्रकार से ये चकमा दिया, ये आप लोग समझ जाइएगा, समझ गए होंगे। बट लेकिन, वुड नॉट दैट मैन आउट द बालकनी, बट लेकिन, वुड नॉट दैट मैन, वह आदमी, आउट ऑन द बालकनी, बाहर बालकनी पर होगा। फाउलर बिगिन, फाउलर उनसे ये पूछना शुरू किया कि क्या वह आदमी जो यहाँ से निकला है वो कहाँ बालकनी पर होगा, खिड़की से उतरा है तो। नो, नहीं, सेड आसबल, आसबल कहता नहीं 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 नहीं, वो बड़की बालकनी में पहुंच गया है। कहा नो, नहीं, सेड आसबल, आसबल ने कहा ही वुड नॉट रिटर्न, अब वह वापस नहीं आ पाएगा, वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। यू सी, तुम देखना, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, देयर इज नो बालकनी, यहां पर कोई भी बालकनी, बारजा, छज्जा नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर कोई बालकनी या बारजा, छज्जा नहीं है। मैंने उसको झूठ बोला, वो उस पर गया और मर गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से
ये कहानी आप लोगों की यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर एक बार में न समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और जो बच्चे ध्यान से इसको पढ़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें एक बार में ही समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अब आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य चैप्टर को लेकर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।